वैसे हाय हेलो कैसे आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ सिद्धू जैसे घर का दरवाज़ा नॉक करता है वहीं विनय की सांसें थम जाती है। वो डर कर सहम कर सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, अगर वो लड़की आ गई होगी तो मैं क्या करूँगा उससे। ये सोचकर वो घबरा रहा होता है और दरवाज़ा खोलने नहीं जा रहा होता है। लेकिन उधर से सिद्धू आवाज़ देता है कि सर मैं हूँ, जिस पर विनय रिलैक्स होता है और कहता है अच्छा ये पागल है। फिर वो जाकर दरवाज़ा खोलता है। जैसे दरवाज़ा खोलता है सिद्धू कहता है कि मैं सोच रहा था कि वो टेबल मैं उनके कमरे में शिफ्ट कर दूँ। सिद्धू की बात सुनकर विनय कहता है क्या वो टेबल उसके कमरे में रखने की बात कर रहे हो। जिस पर सिद्धू कहता है हाँ। जिस पर विनय कहता है कि अगर तुम्हारे पास उस कमरे की चाबी थी तो तुमने अब तक ये टेबल वहाँ क्यों नहीं किया। जिस पर वो कहता है मेरे पास चाबी नहीं थी, घर पे कहीं पड़ी हुई थी। मैडम ने मुझे कॉल करके कहा कि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने खुद कहा कि मैं बेडरूम में रख दूँ उनके, क्योंकि उनके बेडरूम में जाना अलाउ नहीं है ना, तो मैडम बोलेगी तब ना। जिस पर वो कहता है अच्छा, तो उन्होंने बताया कि चाबी कहाँ है। हाँ हाँ उन्होंने बताया इसी टेबल के नीचे चाबी है। इस टेबल के नीचे? इस टेबल के नीचे तो कोई चाबी नहीं है, जगह ही नहीं है, चाबी रखने का कोई जगह ही नहीं। तो वो कहता है सर इसके बीच में देखिए वहाँ पे एक ड्रॉयर है। अच्छा, ये सीक्रेट ड्रॉयर यहाँ पे ऐसे छुपाया हुआ है। हाँ सर, बड़े लोगों के बड़े बड़े चोचले, बड़े राज होते हैं इनके। छुपाने की जगह देख सकते हैं आप, टेबल के नीचे बताया मुझे, तो देखते हैं। वैसे ये टेबल ढका हुआ क्यों है? टेबल वो अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बता देता हूँ। वो आए उससे पहले मैं बता देता हूँ कि वो बिगड़ गया है। क्या? मैं कह रहा हूँ बिगड़ गया है। क्या क्या कहा आपने सर? मैंने कहा वो पज़ल बिगड़ गया है। सर मजाक कर रहे हैं ना? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो बिगड़ गया है। यकीन नहीं होता तो वो पर्दा खुद ही हटा देता है विनय और चादर, और कहता है देखो क्या ये बिगड़ गया। हे भगवान मैं क्या करूँगा। सिद्धू सर पे हाथ रख सोच में पड़ जाता है अगर मैडम को पता चला तो क्या होगा। और सर की तो खैर नहीं, मुझे ही सब कुछ सहना पड़ेगा। सर को अगर मैडम कुछ नहीं भी बोलेगी तो मुझे तो कच्चा चबा जाएगी, क्योंकि मैं जानता था ये सब कुछ। ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। अब मैं क्या करूँ। मैडम को वैसे भी पता नहीं कि यहाँ पे कोई रहने भी आया है, मैंने तो झूठ कह दिया। अब क्या करूँ। वो मन मन में ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है सिद्धू। और विनय कहता है क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब क्या करना है। अरे करना क्या है, तुम टेबल कमरे में ले चलो और ले जा करके वहाँ रख देते हैं। बोल देंगे कि टेबल में पड़ा हुआ सामान ख़राब हो गया और इसलिए बॉक्स में भर के रख दिए। क्या? बहाना तो अच्छा है, पर अगर मैंने ऐसा किया तो मैडम को अगर पता चल गया तो मैं तो गया काम से। मैं तो ये सोच कर टेबल हटाने आया था कि अगर मैं उनके बेडरूम में रख दूँगा तो कोई झमेला नहीं होगा। एक तो पहले ही मैंने उनसे कहा झूठ, ऊपर से ये सब। ना ना ना, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। क्या सोच रहे हो, चलो ना इसे कमरे में करते हैं। विनय की बात सुन सिद्धू कहता नहीं नहीं, मैं ये चाबी ये टेबल हट नहीं सकती। क्या? तुमने तो कहा कि मैडम ने कहा कि टेबल यहाँ से ले जाना है कमरे में। हाँ लेकिन मैडम ने मजाक में भी तो कह सकती। मैं सीरियस नहीं हूँ इस मामले में, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। क्या तुम डर रहे हो? नहीं मैं नहीं डर रहा, पर सच कहूँ तो हाँ मैं डर रहा हूँ, सिद्धू कहता है। जिस पर वो कहता है विनय तुम अब इतना क्यों डरते हो एक लड़की से, वो एक मामूली लड़की ही तो है। घर की ऑनर है तो क्या हुआ, तुमने उसने ही तो तुम्हें रेंट पे रखने के लिए कहा है ना लोगों को। हाँ हाँ। सिद्धू की चेहरे की हवाइयाँ देख विनय कहता है एक बात बताओ,
क्या उसने रखने कहा या तुम अपनी मर्ज़ी से पैसे कमाने के लिए यहाँ पे लोगों को रख रहे हो? सिद्धू चुप। विनय कहता है, मैं समझ गया। मतलब मैं पहले ही दिन से जो सोच रहा था वही सच है। तुमने जानबूझ करके ये सब कुछ किया। हाँ, तुम्हारे ऐसे इंटेंशन कैसे हो सकते हैं? और अब ये सब बिगड़ गया है तो खैर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कल ही घर छोड़कर चला जाऊँगा। क्या? अब घर छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं? अब दूसरे घर में रहेंगे? हाँ, तब नहीं तो क्या। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुमने इस घर में लोगों को रखा है। कोई ना कोई आज जो भी आएगा वो बिगाड़ेगा ही। अच्छा, आप बिगाड़ कर अब जा रहे हैं मुझे यहाँ इस मुसीबत में अकेला छोड़कर। एक गेम ही तो है, एक गेम ही तो बिगड़ा है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर तुम्हें याद है तो तुम पजल को वैसे अरेंज कर दो जैसे कि पहले था। पागल कुत्ते ने काटा है मुझे ये भी तक नहीं पता कि कितने पीसेस जुड़े थे और कितने पीसेस जुड़े नहीं थे। अगर तुम्हें ये बात नहीं पता कि पीसेस कितने जुड़े थे कितने नहीं, तो फिर तुम यहाँ करते क्या थे? इतना भी काउंट नहीं करके रख सकते? अरे मुझे कैसे पता होगा कि आप बिगाड़ दोगे? उन दोनों की बहस चालू हो जाती है, विनय और सिद्धू की। और उन दोनों की बहस इतनी लंबी वक्त तक चलती है कि सच में विनीता उस वक्त घर घुस जाती है। और विनीता उन दोनों को झगड़ते हुए देख कहती है, ये मेरे घर में क्या चल रहा है? सिद्धू देख हैरान विनीता को, और वो सीधा ज़मीन पे जाके गिर जाता है। विनय कहता, क्या हुआ? जिस पर वो कहता है, मैडम। ये सुन करके विनय के चेहरे की तो हवैया उड़ जाती है और वो बस एक ही चीज़ देखता है, वो है टेबल। क्या होगा अगर वो टेबल पे तरफ देखे तो? सिद्धू और विनय दोनों ही टेबल के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और सिद्धू कहता है, मैडम आप आ गई? जिस पर विनीता कहती है, हाँ मैं आ गई, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? तुम लोग किस बात पे झगड़ रहे हो? जिस पर वो कहता है, वो मैडम वो क्या है ना कि मैं क्या मैं कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे शब्द के इतने लड़खड़ा क्यों रहे हैं? विनीता कहती है। सिद्धू कहता है, जिस पर विनय कहता है, मैं सिद्धू से तो कुछ बोला नहीं जा रहा होता। तो विनय कहता है, मैडम हम वो क्या है ना साफ़ सफाई के बारे में सोच रहे थे, तो हमने साफ़ सफाई कर दी है घर की और अब हम जाने वाले हैं। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि घर पे जो कि कोई नहीं है तो क्या हम लोग यहाँ पे रात का खाना बना के जाएं। मैं चाहता था कि मैंने कभी ऐसे शानदार किचन को इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं सोच रहा था कि इस्तेमाल करूँ। जिस पर मतलब ये सिद्धू सर ने कहा कि नहीं, मैं इस किचन को इस्तेमाल ना करूँ, ये मैडम का है। तो इसलिए हमारी थोड़ी बहस हो गई थी, हमें पता नहीं था कि आज आप आने वाली हैं। जिस पर वो कहती है, तो क्या मेरे गैर मौजूदगी में तुम लोग किचन भी इस्तेमाल करते हो और सामान भी? जिस पर वो कहता है, मैडम आप तो यहाँ रहती नहीं हैं और ऊपर से किचन तो वैसे भी खाली था। विनय की बात सुन विनीता सीधे रसोई में जाती है और देखती है रसोई पूरी भरी हुई है सामानों से। और फिर वो फ्रिज खोलती है, फ्रिज में देखती है तो फ्रिज में भी बहुत सामान भरा होता है। विनय की तरफ देख विनीता पूछती है, क्या ये सब तुमने किया है? जिस पर विनय कहता है, हाँ नहीं, मैंने नहीं किया, मतलब मैंने किया। विनीता कहती है कि आई एम जस्ट जोकिंग यार। क्या क्या कहा आपने? तुम लोगों के चेहरे देखो कितने उड़े हुए हैं, तुम लोग तो कमाल के हो। मैं तो मैं आरती हूँ। क्या? अब आरती? आरती कौन? मैं विनीता का एक दोस्त हूँ, आरती सिंह। आप आरती सिंह हो? आप विनीता के फ्रेंड हो? हाँ। तुम लोग तो ऐसे चौंके जैसे। वो फिर सिद्धू की ओर देखता है और सिद्धू की ओर देख करके वो इशारा करता है जैसे कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारी मैडम कौन है। जिस पर
सिद्धू कहता है हाँ हमारी फ़ोन पे बात हुई है और एक दो बार देखा भी है तो मास्क पहनी हुई रहती थी और गोरी चिट्टी तो वो भी थी और ये भी है। दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ आँखें ही तो दिखती थी मुझे जितनी बार मैंने देखा है। बाल भी नहीं दिखे मैंने कभी आज तक। जिस पर वो कहती है क्या हुआ, तुम लोग इतने शॉक्ड क्यों हो? तुम्हारे शॉकनेस से मुझे शॉक लग रहा है। क्या हो गया है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? जिस पर सिद्धू कहता नहीं नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, हम सब ठीक हैं और सब कुछ यहाँ ठीक है। उसके बाद उसकी नज़र टेबल पे पड़ जाती है। वो कहती है ओह तो तुम लोगों ने ये किया है। जिस पर सिद्धू कहता है हड़बड़ाते हुए मैंने नहीं किया मैडम, ये सब इसने किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। जिस पर विनय कहता है अच्छा मेरी गलती है? गलती तुम्हारी है। इस घर में रेंट देने इस घर को रेंटेड अपार्टमेंट मतलब रेंटेड घर बनाने की क्या ज़रूरत थी? तुम 4 पैसे कमाने के लिए तुमने इस घर को रेंटेड बना दिया, जबकि ये घर किसी और का है और तुम इसे अपना बना करके बेच रहे थे। क्या ये बेच रहा था? नहीं मतलब रेंट कर ले रहा था। कितना पैसा लिया है इसने तुमसे? फिर वो बताता है कि उसने मुझसे इतने पैसे लिए हैं। क्या? बहुत कम पैसे लिए हैं इसने? इतना तो स्पेन में महंगाई है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने इस घर को ले लिया। मुझे क्या पता था कि ये इसका घर नहीं है। तो तुमने कोई छानबीन नहीं की, कुछ पता नहीं किया? तुम्हें दाम कम देखा और तुमने ले लिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि इसमें भूत वूत भी हो सकता है? तभी तो ये इतने कम रेट में तुम्हें घर दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे बार्सिलोना का भूत आए। ये क्या बकवास है? क्या बकवास है? तुम इतनी जल्दी किसी पे भरोसा कैसे कर सकते हो? बिना जांच पड़ताल किए, बिना कुछ की जाने समझे। मतलब नई जगह पे आने पे इंसान सब कुछ जांच पड़ताल करता है। थोड़ा महंगा ही सही, लेकिन वो अच्छे जगह पे रहने खोजता है ताकि उसे पुलिस अरेस्ट ना करे, किसी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, भूत प्रेत से बच कर रहे। लेकिन तुम तो दाम कम देखा नहीं कि चले आए। क्या तुम्हें ये घर इतना पसंद आ गया कि तुम यहाँ पे काफ़ी वक्त से रह रहे हो? मैं काफ़ी वक्त से नहीं रह रहा हूँ। तुम्हारा फ्रिज बताता है कि तुम काफ़ी वक्त से रह रहे हो यहाँ और तुम बहुत मज़े से रह रहे हो। हम मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं जब एक्सप्लेन करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ कुछ सामान लेने आई थी। मैं सामान लेकर चली जाऊँगी। वो टेबल के नीचे से चाबी लेती है और चाबी ले कर के चली जाती है, उसके कमरे को खोलती है, कुछ सामान वामान पैक करती है और वो कमरे से बाहर आती है। वो दोनों वही टेबल के पास खड़े रहते हैं। वो कहती है क्या तुम दोनों यहीं पे मतलब यहीं खड़े रहोगे? जिस पर वो कहता है नहीं मतलब सुनो, एक सलाह देती हूँ। हो सके तो पज़ल के किसी भी टुकड़े को गुम मत करना। कोशिश करना कि कोई टुकड़ा गायब ना हो, क्योंकि अगर कोई टुकड़ा गायब हुआ तो वो तुम्हारी जान ले लेगी। पर हाँ, अगर टुकड़े डब्बे में पैक है, तुमने पज़ल ख़राब कर दिया है, तो भी वो तुम्हें माफ़ कर देगी। मेरी तरफ से बस इतना ही सलाह दे सकती हूँ मैं तुम्हें। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम क्या करो। ये सुनकर वो सोच में पड़ जाता है कि मुझसे बात तो सही है। पज़ल अगर ख़राब भी हो जाए तो क्या ही जाता है, वो दोबारा जोड़ लेगी। लेकिन अगर टुकड़े गायब हो गए तो वो जान से मार देगी। उसके जाने के बाद वो फिर डब्बे को उलटता है और सारे पज़ल को अरेंज करने पे लगा रहता है ताकि वो देख सके कि कोई टुकड़ा मिसिंग तो नहीं है। हालांकि वो ये सब करने तो जा रहा होता है, कर भी लगता है, तभी उसे ख्याल आता है अरे मैं उस आरती से पूछ लेता कि वो जल्लाद कब आ रही है तो मेरे पास टाइम होता।
इतने सारे 1000 पीसेस कैसे जोड़ूंगा मैं? हाँ, मैं कितना बड़ा पागल हूँ। मैं क्या कर हे भगवान, मैंने ये कैसा काम कर लिया जिस पर सिद्धू भी उसको देखता है ये सब करते हुए और खुद से बड़बड़ाते हुए। तभी विनय की नज़र सिद्धू पे जाती है और कहता है चलो इसे जोड़ने में मेरी मदद करो। जिस पर सिद्धू कहता है तुम पागल हो क्या? मुझे ये सब समझ नहीं आता। अरे जोड़ना ही तो है। देखो मैं ये सब में हाथ नहीं देता, और अगर कुछ फट गया, टूट गया, कुछ हो गया ना तो मेरे को खा जाएगी वो लड़की। अरे ये पत्थर का नहीं है जो तुम इतना सोच रहे हो। ये पत्थर का नहीं है तो क्या हुआ? ये बहुत मतलब बहुत प्रीसियस है उसके लिए। अगर मैंने इसे बर्बाद किया ना तो वो मुझे जान से मार देगी। तुम इतना डरते क्यों है उससे? वो कुछ नहीं करेगी। चलो इसे जोड़ो। नहीं, मैं हाथ नहीं दूंगा। ये बोलकर सिद्धू तो वहाँ से भाग लेता है। विनय सोचता है आज मेरा छुट्टी का दिन है और मैं आज सारा दिन क्या ये पज़ल जोड़ने का काम करूं? हे भगवान, क्या काम मिला है मुझे। फिर वो सारे पज़ल को फिर टेबल पे एक एक करके जोड़ना शुरू करता है। आधा घंटा के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे एक पज़ल के साथ दूसरे पज़ल का टुकड़ा मिल ही नहीं रहा होता है। वो आधे घंटे से सिर्फ 3 ही पज़ल पीसेस जोड़ चुका होता है, बाकी पीसेस उसे मिल ही नहीं रहे थे। वो देखता है टाइम और सोचता है मैंने आधे घंटे में बस इतना ही पीस जोड़ा, बस 3। हे भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी इस पीसेस को जोड़ने में। मैं क्या करूं? कैसी मुसीबत मोल ले ली मैंने। ये सोचकर वो कहता है, अपने पेट की तरफ देखता है क्योंकि उसका पेट भूख से करहा रहा था, और वो सोचता है ऐसे में तो मैं अपना हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। चलो खाना खाते हैं। वो फिर जाता है, नहाता धोता है, फिर खाना लेकर बैठता है। कैलोग्स लेता है बाकायदा। वो कैलोग्स लेकर खाने को बैठता है और खाता है। खाने के बाद वो फिर टेबल पे बैठता है और पज़ल को सॉल्व करना शुरू करता है, पज़ल को जोड़ना शुरू करता है। पूरे 3 घंटे लगा करके वो सिर्फ 50 पीसेस ही जोड़ पाता है, और वो सोचता है मैंने 3 घंटे दिए, कम से कम 300 पीसेस भी जोड़े होते तो मैं खुश होता। ये तो बस 50 पीसेस हैं जो मैंने 3 घंटे में जोड़े हैं। हे भगवान, ये कैसे होगा? ये सोचकर वो फिर चला जाता है खुद को फ्रेश करने के लिए और अपने शरीर के अकड़न को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसका शरीर अकड़ जाता है ये सारे काम करने की वजह से। फिर वो अपने आप को नॉर्मल कर फ्रेश होकर फिर खाने जाता है, और इस बार भी फिर पैकेट वाला ही खाना खाता है क्योंकि उसके पास खाना बनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि वो जानता ही नहीं थे कि विनीता कब आएगी। इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहा था कि 2 से 3 दिन के अंदर इसे जोड़ लो, पता नहीं वो कब आ जाए। लेकिन उसे पता ही नहीं था क्या करना है, नहीं करना, कैसे करना है। इसलिए वो कोशिश कर रही जा रहा था। इसलिए पैकेट का खाना खा करके वो आता है, आ करके फिर से पीसेस जोड़ना शुरू करता है, और इस बार फिर से वो 4 घंटे लगा करके सिर्फ 100 पीसेस जोड़ पाता है। यानी कि टोटल वो 150 पीसेस जोड़ा होता है। वो 150 पीसेस जोड़ने के बाद वो सोचता है कि इस बार मैंने 4 घंटे लगाए, लेकिन कम से कम 100 पीसेस तो जुड़ ही गए। कोई बात नहीं, ये हो जाएगा धीरे धीरे। वो डब्बे को क्वांटिटी को कम होते हुए पीसेस को थोड़ा खुश हो रहा था और ख़ुद को अप्रिशिएट कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि इससे क्या ही होगा, अभी तो बहुत बाकी है।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। आपने मुझे अपना कीमती समय इतने वक्त तक दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मैं एक नई कहानी लेकर आ रही हूँ। वैसे मेरे पास 3 कहानियाँ ऑलरेडी, 2 कहानियाँ तो एक साथ सुना रही हूँ, एक और कहानी लेकर आ रही हूँ, तो उसे भी आप सुनिए।